हमारा छठ महापर्व जो कि हमारा महापर्व है, ये देख लीजिए स्थिति। जो छठ व्रती हैं उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा, जो डलिया लेके जा रहे हैं उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा, जरा सोच के देखिए। हमारे बिहार में छठ होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी निकल जाते हैं, एक कंकड़ भी हमारे रोड पे नहीं मिलता। और स्थिति देखिए, ये है दिल्ली के, ये भारत की राजधानी की स्थिति। और ये कर रखा है यहाँ की सरकार ने हम छठ व्रतियों के लिए। अय्याशी करनी है, वहाँ इनको बीजेपी नहीं रोकती, लेकिन जहाँ दिल्ली के कल्याण की बात आती है, दिल्ली के डेवलपमेंट की बात आती है, दिल्ली के सड़कों की बात आती है, नगर निगम की बात आती है, पानी की बात आती है, बिजली की बात आती है, तरक्की की बात आती है, तब ये कहते हैं कि भाई हमें तो बीजेपी रोक ली। तो ये सब दोगले ही अब नहीं चलने वाला। दोहरी राजनीति कर रहे हैं, दोगली भी राजनीति कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर अब अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं बदला गया तो ये दिल्ली के लिए बहुत शर्मिंदगी की। बीजेपी का सरकार होना चाहिए सर। बीजेपी जो है, जो काम करके दिखाए हैं, बहुत अच्छा काम उनका लगा। बीजेपी का ही सरकार रहना चाहिए सर। देखिए, दिल्ली हमारे भारत का केंद्र है, भारत की राजधानी है, तो कहना यही है कि जो यहाँ से शासन करेगा वो समस्त भारत पे शासन करेगा। अब ये बीजेपी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी अगर कोई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यही है कि वो बीजेपी का समर्थन कर रहा है। तो बीजेपी को वो चेहरा अभी सामने ला के देना पड़ेगा कि भाई इस चेहरे को इरेज करके, क्योंकि उनका तो मुहिम चला था अरविंद केजरीवाल का कि हम जेल का जवाब वोट से देंगे। तो वोट से तो जनता ने जवाब दे दिया, सातों का सातों विधानसभा हार गए, है ना। तो उनकी स्थिति इसलिए गिरी है क्योंकि वो एक पेक बिजली, एक पेक वो दारू फ्री देते हैं, ठीक है, बिजली फ्री, पानी फ्री के नाम पे जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप सही स्थिति में देखिएगा तो यमुना में आपको, जहाँ छठ पूजा मनाते हुए हमारे बिहार में सबसे लोकप्रिय महापर्व कहा जाता है, और बिहार में ही रहने वाले कुछ बिहार के निवासी दिल्ली में भी रहते हैं। ऑब्वियसली 4 लाख करीब वोटर्स भी हैं, तो उन लोगों के लिए व्यवस्था ये की गई है कि आप देखिएगा जाके तो चारों तरफ फेना ही फेना। बाकी रोडों की स्थिति देख लीजिए हमारे बिहार में। जिस तरह से दिखाई दे रहा है, वो बिहार के वोटर जो केजरीवाल को वोट देते हैं आज उन्हीं कंकड़ों में चल रहे हैं। ये तो उनको समझना चाहिए कि जो देते हैं, अब क्यों देते हैं भाई, क्यों वोट देते हैं यहाँ पे। चलो बिहार में तो आप बोलते हैं कि भाई हम जात के आधार पे वोट देंगे, यहाँ आप फ्री के आधार पे वोट देते हैं। और ये स्थिति आती है कि जो हमारा छठ महापर्व जो कि हमारा महापर्व है, ये देख लीजिए स्थिति। जो छठ व्रती हैं उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा, जो डलिया लेके जा रहे हैं उनको किस तकलीफ से गुजरना पड़ता होगा, जरा सोच के देखिए। हमारे बिहार में छठ होता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी निकल जाते हैं, एक कंकड़ भी हमारे रोड पे नहीं मिलता। और स्थिति देखिए, ये है दिल्ली के, ये भारत की राजधानी की स्थिति। और ये कर रखा है यहाँ की सरकार ने हम छठ व्रतियों के लिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि कह रहे हैं कि बीजेपी वाले ना काम नहीं करने देते केजरीवाल को? मतलब आपको, आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देते? ये कौन सा लॉजिक है भाई। बंगाल में बलात्कार होता है तो वहीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यात्रा पे चली जाती है, विरोध यात्रा निकालती है, किसके विरोध पता नहीं। वही हाल इनका केजरीवाल का है। भाई ये कहते हैं बीजेपी काम करने नहीं दे रही, तो आप सत्ता छोड़ दीजिए, आप कुर्सी भी त्याग दीजिए, बोलिए भाई हम। हाँ भाई, शीश महल के लिए नहीं रोकते आपको, 14 करोड़ रुपए का ये चीज़ के लिए, बिजली पानी के लिए नहीं रोकते, 4 लाख रुपए का पर्दा के लिए नहीं रोकते, 20 करोड़ का फोन, ये टेलीविज़न के लिए नहीं रोकते। मतलब जितना भी आपको अय्याशी करनी है वहाँ इनको बीजेपी नहीं रोकती, लेकिन जहाँ दिल्ली के कल्याण की बात आती है, दिल्ली के डेवलपमेंट की बात आती है, दिल्ली के सड़कों की बात आती है, नगर निगम की बात आती है, पानी की बात आती है, बिजली की बात आती है, तरक्की की बात आती है, तब ये कहते हैं कि भाई हमें तो बीजेपी रोक ली। तो ये सब दोगले ही अब नहीं चलने वाला सर। यहाँ पे जो स्थिति मैंने देखी है, पहली बार मैं दिल्ली में रही हूँ, और जो छठ व्रती की स्थिति मैंने यहाँ देखी है, इनके सरकार के द्वारा जो कहते हैं भाई हमें वोट दीजिए, हम ये करेंगे, हम झील बनाएंगे, हम दिल्ली को डेवलप करेंगे। किस तरह से महिलाएं नंगी आ रही हैं और ये रोडों पर ये फूल बिछे हुए हैं। सर, ये मान्यता है। छठ कोई आम पर्व नहीं है। 1 महीना तक आधा शाम भूखे रह के और मुंह में उंगली डाल के उल्टी करने वाला पर्व नहीं है ये। इसमें 3 दिन तक, 36 घंटे तक हमारी माताएं निर्जला उपवास रहती हैं। एक दिन रह के दिखाइए, हालत खराब हो जाएगी आपकी। ऐसा व्रत है ये। महिलाएं नंगे पैर रहती हैं, यहाँ तक कि पुरुष भी नंगे पैर रहते हैं। डलिया उठाने वाले नंगे पैर वहाँ से डलिया उठा के लेके जाते हैं छठ घाट तक। और स्थिति ये है कि सोचिए, घर से आने वाला व्यक्ति घाट तक आने में कितनी कठिनाई का सामना करता होगा। ये चीज़ सर ये नहीं देखी जाती, ये हमसे नहीं देखी जाती। हम बिहार से हैं और बता रहे हैं बिहारियों के लिए छठ महापर्व उनके लिए एक पर्व नहीं बल्कि उनका इमोशन है, उनका फीलिंग है, सब कुछ है। और उसके साथ भी लगातार अरविंद केजरीवाल खेल रहे हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, दोहरी राजनीति कर रहे हैं, दोगली भी राजनीति कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर
अब अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं बदला गया तो ये दिल्ली के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात। बातें सी मार लेना जी आ गई हैं। अरे हाँ, तो वही कहते हैं चोर चोर मौसेरा भाई, ये गई वो आई, ज़्यादा तो अंतर है नहीं। और कुछ दिन पहले तो ये उनको राम बता रही थी, अपने आप को भरत बता रही थी। तो अरविंद केजरीवाल का खड़ाम रख के चला लेती ना शासन। अगर अपने आप को भरत बता रही थी तो अरविंद केजरीवाल का खड़ाम रख के शासन चला लेती। आके साथ बैठ गई, वो बैठ के उन्होंने कर दिया स्टार्ट। वो एक महिला होके जब ये सब समझ नहीं पा रही तो और क्या उम्मीद रखे सर। सरकार कौन सी आ रही है दिल्ली में? चुनाव हालांकि जल्दी में ही है, फरवरी में चुनाव हो जाएंगे, जिस दौरान यहाँ छठ के दौरान दिखाई दे रहा है किस तरह से यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं और जो यहाँ पे घाट पे आए उनको किस तरह से ये कंकड़ रोड कैसा है आप खुद देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी अपने कार्यकर्ताओं को इस जगह पे भेज के ये सभी चीज़ों को दिखाना चाहिए, उनको भी ये चीज़ बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में प्रचार करने के लिए हम जैसे लोग तो बैठे नहीं हैं। और रही बात किसकी सरकार आने की, क्या पता अगला है तो वो भी ऐसा करे, लेकिन इससे अगर बेहतरीन आप बोले तो हाँ वो भारतीय जनता पार्टी हो सकती है। क्योंकि मैं हमेशा इस बात के लिए कहती हूँ कि जो भी पार्टी देश और धर्म का समर्थन करेगी, खुशबू पांडे का समर्थन पूर्णतः उनको रहेगा। चलिए ठीक है, मैं और भी लोग यहाँ खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मैडम जो बोल रहे हैं सही। बताइए ना। मेरा नाम अजय यादव है। यादव जी क्या कहेंगे कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? नहीं, मैडम जो जवाब दिया सही दिया। अरे मैडम ने जो जवाब दिया, आपकी व्यक्तिगत राय भी तो होगी, आप वोटर है ना एक। मैडम का साथ सही है। आपकी क्या राय है कि सत्ता परिवर्तन अरविंद केजरीवाल आने चाहिए या बीजेपी आनी चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। मगर केजरीवाल ने आपको ये रोड दिए हैं, चलेगा ये? नहीं चलेगा ना, तो फिर किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल की। फिर भी केजरीवाल चाहिए। रोड टूटा रहे, लाइट का बिजली का बिल आए, पानी गंदा है, मगर केजरीवाल चाहिए। नहीं सर, मतलब जो बीजेपी का सरकार होना चाहिए सर। बीजेपी जो है जो काम करके दिखाए हैं बहुत अच्छा काम उनका लगा। बीजेपी का ही सरकार रहना चाहिए सर। बीजेपी का सरकार। हाँ सर। मगर अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी वाले ना काम नहीं करने देते, क्या लगता है काम नहीं करने देते क्या? नहीं, ये गलत है सर। ये गलत कह रहे हैं। हाँ गलत कह रहे हैं।